हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? स्टडी कैसी चल रही है? हम लोग यहाँ एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स के रिवाइज करेंगे। आए हुए प्रश्न हैं सभी। डेट और शिफ्ट आपको दिखाई देगी, क्वेश्चन भी दिखाई देगा प्रॉपर तरीके से। अगर मेरी वॉइस और वीडियो क्वालिटी ओके लगे ना तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। यहाँ हमारे पास सेटअप नहीं है जिससे कि हम आपके सामने आ सकें, तो एक व्यवस्था की गई है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसी तरीके से। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, ठीक है। आए हुए प्रश्न है सभी, ठीक है भाई, सभी आए हुए प्रश्न हैं। और नोटबुक ले लीजिए, कोई एक पेन ले लीजिए और करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है। पढ़िए, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी कराए जाते हैं, ठीक है भाई, करिए इसे, ठीक है। जो क्वेश्चन बढ़िया हैं, जिनकी कोई बेस्ट अप्रोच या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, वो चीज़ मैं बताऊंगा एक अल्टरनेट मेथड करके, मतलब अलग तरीके से बताऊंगा। और जो बेसिक हैं सॉल्यूशन वो भी करके बताएंगे हम, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को करते हैं। इसे थोड़ा साइड में ले लो, लॉक कर देते हैं, करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स ए पर्सन टू ऑब्टेन 50 किलोग्राम मूव फॉर RS 450। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर किलो। ओरिजिनल प्राइस पूछा, ठीक है। तो आपको बताया गया ऑफलाइन क्लास में, जो आपकी क्लास कोचिंग चलती है ऑफलाइन, उसमें आपको बताया गया होगा, नहीं तो आप जानते ही होंगे। और जिसकी ऑफलाइन कोचिंग नहीं लगी है वो भी लगा लीजिए, क्योंकि वो कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। ऑनलाइन मुझसे आप पढ़ोगे, मेरी वीडियो देखोगे, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि कोई एडवांस सॉल्यूशन क्या हो सकता है किसी भी क्वेश्चन का। आपको अच्छा लगे तो आप रखना उसको, ना लगे तो रिवाइज तो हो ही रहा है ना। आपको फ़ायदा क्या है कि क्वेश्चंस आए हुए मिल जा रहे हैं, सॉल्यूशन भी मिल रहा है। सबसे मेन बात ये है, पॉजिटिविटी पे ध्यान दो और बस उतना काम करते चलो, ठीक है, अपना रिवाइज करते चलो, ठीक है भाई। तो ऐसे जैसे कि 20% बराबर क्या होता है, 1/5 होता है। ये 20 लिखा है, इसको परसेंट समझें, ठीक है। 20% बराबर 1/5 होता है, ओके। तो क्या कहा है कि मूल्य यानी कीमत में 20% की कमी हुई है, कीमत में। तो कीमत क्या है, 20% की कमी, यानी 5 है, अगर पहले पहले 5 है तो वो 4 रहेगी। 5 का 20% 1 है, और 1 कम हो गया तो 4 रह गया। अगर हम ये कहें कि 450 में जो मात्रा वो खरीद रहा था उसका रेशियो क्या आएगा, तो वो इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। मात्रा का मतलब है वजन, जैसे 100 किलोग्राम सेब हो गए, और यहाँ चावल खरीद रहा है तो चावल है, तो चावल ये इसके जस्ट विपरीत, यानी कि 4-5 में हो जाएंगे। यानी कि पहले वो अगर 4 यूनिट चावल खरीद रहा था, तो अब रेट कम हो गया 20%, तो अब वो 5 यूनिट चावल खरीद रहा है, यानी कि हमारे हिसाब से 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है ना। और ये 1 यूनिट क्वेश्चन बताई गई है कि 50 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, तो हमने ये बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो अब हम पहले वाला मूल्य निकालना है मेरे दोस्तों, तो हम ये निकालेंगे कि पहले वो 450 में कितने किलोग्राम चावल खरीद रहा था। तो पहले वो 4 खरीद रहा था, फिर 5 खरीद रहा है, यानी पहले 4 खरीद रहा था, तो 4 की वैल्यू निकालिए। जब 1 की वैल्यू 50 है तो 4 की वैल्यू 200 आएगी ना मेरे दोस्तों, ठीक है, 200 आ गई। अब आपको रेट निकालना है, तो आप जानते हो कि भाई 450 रुपये में 200 किलोग्राम उसने चावल खरीदे हैं, और 200 का अगर हमने भाग दे दिया तो 1 किलोग्राम का रेट निकल के आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 2.25, ठीक है, 2.25 रुपये प्रति किलोग्राम। और ऑप्शन है आपका डी सही है। एक ये मेथड है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की आपको कराए जाते होंगे ऐसे क्वेश्चन। दूसरा एक बेस्ट थिंक, यानी कि आप ज़्यादा सोच सकते हो। जैसे अरिथमेटिक क्या है, कोई भी मैथ है, चाहे एडवांस है अरिथमेटिक है, आप जितना सोच लोगे, है ना, इतनी अच्छा आपकी अंडरस्टैंडिंग है मैथ में, तो उसी हिसाब से सॉल्यूशन करोगे। तो एक इस क्वेश्चन की भी एक मेथड देखते हैं अलग। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर इसको हटाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके सॉल्यूशन रख लिया करो गैलरी में, ठीक है। बाद में आप अपने नोट्स बना लेना जो भी है। तो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं इसी क्वेश्चन का, ठीक है फ्रेंड। और आप कमेंट में बताया करो आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपको मेरे बारे में पता है कि मैं यहाँ दरोगा की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैं भाई मेरे पास कोई सेटअप नहीं पढ़ाने के लिए, बड़ी मुश्किल से समय मिलता है, संडे है तो थोड़ा समय मिला है तो बना लेते हैं वीडियो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कीमत में 20% की कमी की गई है, तो एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। देखो पहले भी 450 किलोग्राम में ही खरीद रहा था, सॉरी पहले भी 450 रुपये में ही खरीद रहा था, और बाद में भी मूल्य कम होने के बाद भी 450 रुपये में ही खरीद रहा है ना। रुपया पूरा ख़त्म कर रहा है, तो हो क्या रहा है, मूल्य कम होने से उसको 50 किलोग्राम ज़्यादा मिल रहा है अब चावल, मतलब यही तो है। तो हम ये कह रहे हैं कि 20% की कमी की गई।
अगर मूल्य में हमने 20% ही कमी कर दी तो हम देख रहे हैं कि उसको 50 किलोग्राम चावल अधिक मिल जा रहा है 450 रुपये में। क्लियर है? यानी कि मूल्य 20% कम हुआ है। अगर हम ये कहें कि मूल्य को हम 100% कम कर दें मेरे दोस्तों, 100% कम कर दें, तो आप क्या कहोगे, अरे तो क्या फ्री में दोगे उसको? हाँ बिल्कुल फ्री में देंगे। तो आप कहोगे 250 किलोग्राम उसे चावल हमको देना पड़ेगा, 250 किलोग्राम चावल देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 100% भी मूल्य में कमी कर दी तो ऊपर के हिसाब से जैसे 20% कम किया जा रहा है तो 50 किलोग्राम ज़्यादा मिल रहा है। अगर 100% कम कर दिया जाता तो 250 किलोग्राम उसे ज़्यादा मिलता। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर 250 किलोग्राम ज़्यादा मिल रहा है तो ये 50 बढ़ने के बाद है ना, तो पहले कितना मिल रहा होगा? 200। ये ऐसे निकल के आ गया डायरेक्ट, पहले वाला निकल के आ गया। तो अब आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। 450 में पहले वाली मात्रा 200 का भाग दे दो तो क्या निकल के आ जाएगा? 2.25। समझ में आई बात? ठीक है भाई, क्लियर है? अगर आपको नया मूल्य पूछता, नया मूल्य बताइए, तो आप डायरेक्ट 450 में क्या 250 का भाग दे देते। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको रीड करिए। नंबर पी इज़ 15% मोर देन 150। 150 से 15% ज़्यादा है। इफ़ के इज 15% लेस देन पी, के जो है वो पी से 15% कम है, यानी कि पी की 85% है ना। तो देन के इज इक्वल टू, छोटे छोटे क्वेश्चन है बट ये आए हुए हैं तो करा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, आप पर आपको इस चीज़ का रिवाइज करनी है। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है ना, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, बार बार लगाओगे ऐसे क्वेश्चन को। तो के की वैल्यू पूछिए मेरे दोस्तों, के पूछा है तो के क्या है? के है पी का 85%। तो पी क्या है? पी है हमारा, देखो के क्या है, पी का 85% है। क्लियर है? तो पी क्या है? पी की वैल्यू लगाओ, पी है 150 का 115%। 115% का मतलब 115/100। तो ये तो पी हो गया, ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया आपका, ये पी हो गया, ये पी तो हो गया। अब इसका ही 85% तो है कि ये था बस, तो इसको निकाल लीजिए। देखना कहाँ से क्या हट रहा है। 50 से काटो, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। ठीक है, फिर 5 से कट रहा है ये 17 बार, और नीचे का 100 कट रहा है 20 बार। देखो ये 20 भी कट रहा है 5 से 115 में। ठीक है, 5 चौक 20 और ये 23 बार। तो ऊपर बताओ मेरे दोस्तों क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है 3 × 23 × 17, बट्टे में आ रहा है 2 × 4 यानी 8। तो देखते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 23 दिया 69 इंटू 17 ऊपर बना, नीचे बनाया 8। 17 निम्मा कितना होता है? 153 का 3 हासिल लागे 15। 17 छिक्का 102 और 15 कितना हो गया? 102 और 15 117 हो गया। अपॉन में 8 चल रहा है, निकालिए। 8 1 8, 3 आया 37 हो गया, 8 चौक 32, 5 गया 53 हो गया, 8 6 48, फिर 5 बच गया तो 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 45। ये है कहीं ऑप्शन में? है ना, ये आपका डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, समझ आया भाई? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ भाई। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो हैं परसेंटेज से रिलेटेड, वो आप ऑफलाइन कोचिंग या बुक से थोड़ा समझ लिया करो। मेरी वीडियो में डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे, फिर ऑनलाइन पढ़ने का कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा अगर आपको मैं परसेंट का मतलब ही बताने लगूँ तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़िए। राम loses 12.5% of his money and after spending 75% of the remainder is left with Rs 630. How much money did Ram have initially, यानी प्रारंभ में, शुरुआत में। ठीक है, राम के पास कितने रुपये थे ये पूछा है। राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया और शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपये शेष बचे हैं। राम के पास शुरू में कितने रुपये थे? तो देखिए, ये जो परसेंटेज दी जाती है, ये जो 12/1/2 इस तरीके की, 14/2/7 इस तरीके की इस तरीके की परसेंटेज की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में पता होना चाहिए। आप निकालना सीख लेना। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊं कि 12.5% जो है, 12/1/2% लिखा है ना, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। ठीक है, और दूसरी फ्रैक्शन क्या है? 75%। 75% का मतलब क्या है? 75/100 यानी कि 3/4। ठीक है, समझ में आई बात?
अब प्रारंभ में पूछा है कितने रुपए थे, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो प्रारंभ में उसके पास x रुपए थे, x सही से बनाओ भाई, ये x हमेशा टेढ़ी चलती है, x रुपए थे, ठीक है। अब x रुपए के 12.5% खो गया, 12.5% 1/8 यानी 8 है, तो उसका 1 खो गया, तो बचा कितना 7/8। समझ में आ रही है। अब ये जो बचा है, रिमाइंडर जो बचा है, इसका 75% उसने खर्च कर दिया, यानी 4 है तो 3 खर्च कर दिया, तो कितना बचा 1/4 बचा इसका, जो अभी उसके जेब में होगा। और ये बताया गया 630 है उसकी जेब में, ठीक है। अब काट पीट कर लीजिए, 7 ने 63 जा रहा है 90 बार, यानी एक्स निकालोगे तो 90 में 8 चौक 32 गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 0, 9 में 18 8, 1 9 27 और 1 28। क्लियर है भाई, आंसर क्लियर है, 2880 बी ऑप्शन सही है। ओके, समझ में आया, हटा देते हैं, चलो हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, सॉल्यूशन समझ में ना आए, तो रिवर्स करो वीडियो और उसे थोड़ा देख लो, ठीक है, फिर से। ओके, और कमेंट के माध्यम से अपनी राय देते रहा करो, ऐसे लगे हमको कि आपने वीडियो देखी है और आपने ध्यान से देखी है, ठीक है। और जो एडवांस स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए मैं कह दूँ, आपका तो रिवाइज हो ही रहा है, आप क्वेश्चन का रिवाइज करिए, इस चीज़ का एंजॉय करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, बड़ा कर देते हैं इसे। शिफ्ट भी लिखा है, डेट सब में लिखा हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन आए वही करा रहे हैं, एक एक करके सभी प्रश्न करेंगे, हर चैप्टर के करेंगे। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 12% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, उन्होंने अपने वोट नहीं डाले 12% ने। द विनर बाई obtaining 68% of total votes defeated his contestant by 2880 votes. What was the total number of voters who cast their votes in the election? ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, क्वेश्चन बाद में अपना करके देख लिया करो। तो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 मतों से हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? मतदान करने वाले जिन्होंने वोट डाले हैं उनकी संख्या पूछिए, ठीक है। कोई नहीं भाई, करते हैं भाई, ठीक है भाई, मानते हैं हम 100 वोट थे। स्क्रीन यार रुक जानी चाहिए, कोई ऐसा लॉक होना चाहिए, लेकिन है नहीं इसमें, कोई बात नहीं है यार, ठीक है। 100 वोट थे, उसमें से 12 ने डाले नहीं, 12 ने नहीं डाले, तो बचे कितने 88, ध्यान देना, ठीक है। अब 88 में जीतने वाले को 68% मिले हैं, किसका? कुल मतों का। कुल मत कितने थे? 100 का 68% 68 हो गया, ठीक है। 88 पड़े हैं, उनमें से 68 अगर जीतने वाले को मिल गए तो 20 मिले हैं हारने वाले को। क्लियर है, ओके। यानी कि जो जीतने वाला है वो 48 वोटों से जीता है हमारे हिसाब से, और यही वैल्यू 2880 के बराबर दी गई है क्वेश्चन में। क्लियर है भाई, तो 48 छिक्का कितना होता है 288, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 60 निकल के आ गई, ठीक है। अब पूछा क्या है उसने, यहाँ पे क्या है, कोई 100 की वैल्यू निकाल देगा, 6000 डी ऑप्शन लगा के आ जाएगा, बात समझ में आई। कोई कुछ निकाल देगा, कोई कुछ निकाल देगा, लेकिन यहाँ पूछा है मतदान करने वाले यानी जिन्होंने वोट डाले हैं उनकी संख्या बतानी है, ठीक है। उनकी संख्या कितनी है 88, तो 60 में कितने का गुणा होगा 88 का, तो यहीं गुणा करके देख लो, 88 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यहीं गुणा करके देख लो। 0 6 48 4 6 48 और 4 52, 5280 आंसर आएगा इसका, और ये ऑप्शन आपका पहला ही था, ठीक है भाई। क्लियर है भाई, समझ में आया, हटाएं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है तब, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए डिस्ट्रिक्ट हैज़ 10,24,000 inhabitants if the population increases at the rate 2.5% per annum, find the number of inhabitants at the end of 3 years। ठीक है, 2.5% के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, तो पूछा है कि 3 साल के बाद कितनी होगी अगर 10,24,000 इनहेबिटेंट्स यानी अभी है, ठीक है, इतने निवासी है जनसंख्या, ये निकालना है हमको, ठीक है। इसको अलग हटाते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा समझ में आ रहा है सबको। 2.5% की फ्रैक्शन बताइए जल्दी, कोई भी बताइए, बताइए। अरे भैया 5% का कितना होता है 1/20, तो 5 का आधा ही तो होगा, तो 1/40 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5% बराबर है 1/40। कहने का मतलब इसका ये होता है फ्रैक्शन का कि 40 का 2.5% 1 है, समझ में आई बात। 40 है अगर जनसंख्या उसमें, और 2.5% यानी 1 बढ़ रही है 1 साल में, ठीक है। ये प्रोसेस चल रहा है जनसंख्या का, फंड आपको पता होगा, 40 से 41 हो जाती है 1 साल में। अगर 3 साल की बात हो रही है तो वो क्यूब में चला जाएगा, अगर 40 की क्यूब
जनसंख्या है तो 3 साल के बाद 41 की क्यू पावर क्यू, ठीक है, इतनी हो जाएगी। तो 40 की क्यू जनसंख्या है, ठीक है, ये किसके बराबर है 10 24,000। 41 क्यू की निकालनी है आपको, कितनी आएगी 10 24 बट्टे 40 का क्यू कितना बनेगा 40 का क्यू बनेगा 64 इंटू 1000 है ना, 64,000 बनेगा ना, इंटू 41 का क्यू कितना होता है भाई, 41 का क्यू निकालो भाई, 41 का क्यू कितना होता है। अब इसे सॉल्व कर लो, 3 जीरो हट जाएंगे। 64 से अगर हम 1024 में भाग देते हैं तो 16 बार जाएगा, आंसर आएगा 16 इंटू 41 की पावर 3, ठीक है। कहाँ गए, कोई बताओ 41 का क्यू कितना होता है भाई, 41 का क्यू नहीं पता किसी को, 68921 कितना होता है 68921 68921 16 एकम 16 के 6 हाँ से लगे 1 16 दूनी 32 और 1 33 के 3 हाँ से लगे 3 16 नमा 144 और 3 147 के 7 हाँ से लगे 14 16 8 128 और 14 कितना होता है 142 142 के 2 हाँ से लगे 14 16 6 96 और 14 कितना हो गया भाई 110 तो 110 यानी कि 110 27 36 ये नंबर है कहीं ऑप्शन में, पहला ही नंबर है भाई, पहला नहीं है भाई बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ना, जल्दीबाजी में गलत मत लगा देना, बी ऑप्शन है। ओके समझ में आया, अरे बी ऑप्शन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, हटा दे भाई इसको, नेक्स्ट करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए तो करा देते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन देखो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बस आपको तरीका समझना है कि इसमें क्या छिपा हुआ है, ठीक है भाई। इन एन बड़ा करते हैं थोड़ा सा ना, पढ़ लीजिए। In an election between two candidates, the defeated candidate secured 42% of the valid votes polled and lost the election by 7,68,400 votes. If 82,560 votes were declared invalid and 20% people did not cast their vote, then the invalid votes were what percentage of the votes which people did not cast? हिंदी भी लिखी हुई है क्वेश्चन की, हिंदी भी लिखी हुई है क्वेश्चन की, ऑप्शन भी है, शिफ्ट 2 2 बार है, 2 दिसंबर को आया 2022 में, ठीक है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को एक बार फिर से। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों की कितने प्रतिशत थे, ये पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है, आपको एग्जाम में फास्ट पेन चलाना है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, तो आराम से कर लोगे इसे, ठीक है भाई। करते हैं, क्या करेंगे इसमें देखना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीते हुए को वैध मतों का 42% मिला है, हारे हुए को, ठीक है। वैध मत जो भी है उसका 42% मिला एक को, तो दूसरे को कितना मिला हुआ 58, ठीक है। टोटल वैध मत 100% हो गया। अब 58 वाला 42 से 16 ज़्यादा है, 16 से जीत गया और यही 7,68,400 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 16 चक 64, 16 अट्ठे 128, जीरो लगाओ, 40 में भाग दो, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, यही आएगा, अरे यही आएगा, चलो ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई। आपको वैध मत निकालने हैं तो 100 की निकालनी है आपको वैल्यू, 2 जीरो चिपका दो, तो ये वैध मत आ गए। ये क्या है वैध मत, मान्य मत, जो मत डाले गए उसमें वैध मत कितने हैं, 21, 22, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 48 लाख 2500, 2,500, ये वैध मत है। अगर मैं आपसे कहूँ डाले गए मतों की संख्या बताइए, डाले गए मतों की संख्या, तो आप ये कहोगे 100% अगर उम्मीदवार थे उसमें से 100% अगर मतदान करने वाले थे उनमें से 20% लोगों ने अपना मतदान किया ही नहीं है, बता दिया गया है। 80% लोगों ने वोट डाला है, क्या हुआ 80% वोट लोगों ने डाला है और उस 80% में 48,02,500 वोट वैध हैं यानी कि मान्य हैं और 82,560 वोट मान्य नहीं है यानी कि अमान्य है, इनमें कुछ खराबी आ गई होगी इसीलिए इनकी काउंटिंग नहीं की गई है। लेकिन डाले गए मत कितने हैं, डाले गए मत 80% हैं और वो 48,02,500 प्लस 82,560 के बराबर होंगे। मान्य और अमान्य बराबरी तो होते हैं क्या, डाले गए मत, और डाले गए मत कितने हैं 80%, क्योंकि 20% लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं था। तो डाले गए मत अगर 80%, इसमें ही जोड़ दो 82,500, क्या जोड़ना 82,560 जोड़ना है इसमें, मान्य में अमान्य जोड़ दोगे तो टोटल डाले हुए मत निकल आएंगे 0 6 0 5 8 8 और ये 4, ये 80% की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है भाई। आपको 20% निकालने हैं वो वाले लोग जिन्होंने वोट नहीं डाले, 20% यानी 4 का भाग देना है आपको, 4 का भाग देना है, 20% निकल के आ जाएगा। 4 1 4 4 दुनिया 4 दुनिया 4 1 4 1 4 दुनिया 8 2 4 6 24 2 4 5 20 है। ये जो नंबर निकल के आ रहा है क्या, 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख 21,265, ये नंबर ऐसा निकल के आ रहा है कि भाई थोड़ा डिफिकल्ट सा, ठीक है।
कोई बात नहीं। अब यही पूछा था कि जो लोगों ने वोट नहीं डाला है 20% ने, यानी कि 12,21,265 ने, इसका अमान्य मत यानी 82,560 कितने परसेंट है, ये पूछा है। ठीक है, तो इसको करते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं सॉल्यूशन को, थोड़ा सा 1 मिनट रुको, थोड़ा सा सॉल्यूशन को छोटा करते हैं। अब ऊपर लिख देते हैं। अरे भाई ये यहाँ लेके आओ, 1 मिनट कुछ रह ही जा रहा है इसका पार्ट। ठीक है, इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा छोटा करके हमने ऊपर लगा दिया। क्लियर है? क्लियर है भाई? इसे लॉक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अभी जो पूछा है वो निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। आंसर क्या है कि 82,560 12,21,265 का कितने परसेंट है। अब इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ऊपर ही 82,560 में 2 जीरो चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकालना है। ठीक है, आपको हल करके निकालना है। अब यहाँ समस्या ये आ रही है कि जब आप एग्जाम में कर रहे होंगे तो आप सोचेंगे अब इसकी वैल्यू क्या निकालें, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या निकालें, क्या आएगा समथिंग। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा हल्का कर लीजिए। 5 से हल्का करो, 5 से हल्का कर लो। ऊपर 5 से काटो, नीचे 5 से काटो, ऊपर काटो 5 1 5। ठीक है, 3 आ गया, 32 हो गया, 5 30, 2 5 25, 5 1 5, 5 9 10, 2 जीरो। नीचे क्या बन रहा है, 5 9 10, 5 20, 5 20, 5 9 10, 5 25 और 5 15। ठीक है, नीचे क्या बना, 21 22 सैकड़ा 1000 10 लाख 2,44,253। ऊपर बन रहा है 16,51,200। ठीक है, अब आपको कैसे वैल्यू निकालोगे, अब सोचोगे, घबराओगे, तो आपको एग्जामिनर ने ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिससे कि आप डायरेक्ट यहाँ पे दिमाग लगा सको कि हमें लगभग 2,44,000 यानी कि 2.5 लाख से भाग देना है 16,51,000 यानी कि 16.5 लाख में। 2.5 लाख से 16.5 लाख में आपको अगर भाग देना है तो लगभग इंटीजर वैल्यू में, पूर्णांक वैल्यू में कितनी बार जाएगा, ये ध्यान देना है यहाँ पे, बस इतना सा काम था। ठीक है, तो आप देखना कि 2.5 सत्ते कितना होता है। पहले 2.5 सत्ते निकालो, 2.5 सत्ते कितना होगा, 17.5 हो गया। अरे 17.5 हो गया। अरे 5 सत्ते 35 का आधा कर दो 17.5, यानी कि 2.5 लाख सत्ते हो गया 17.5 लाख, यानी कि ये तो ज़्यादा हो गया, यानी 7 बार पूरा भाग हमारा नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा, कम जाएगा यानी पहले 6 बार जाएगा। और ऐसा ऑप्शन एक ही है बस। इससे हम जब भाग देंगे मेरे दोस्तों, इससे जब हम भाग दे रहे होंगे तो पूरा 6 बार जाएगा, फिर कुछ पॉइंट के बाद जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन सिर्फ डी ऑप्शन है। इससे हमें क्लियर हो गया, हमें और 0.8 बार भाग देने की जरूरत नहीं है, हमें पता लग गया और हमने डी ऑप्शन यहीं लगा दिया। ठीक है भाई, समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मैंने इसीलिए थोड़ा समय लिया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। 2 4 क्वेश्चन और हैं, उन्हें और कर लेते हैं, और कमेंट में लिखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आ रहा है तो। ठीक है, और बताइए आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी वैकेंसी के बारे में क्या जानकारी चाहिए, सिलेबस के बारे में, कैसे कहाँ से क्या पढ़ें, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, जो भी जानना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन ट्राई किया करो आप करने की। ठीक है, इन द इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, उन्होंने अपने वोट नहीं डाले। 2 कैंडिडेट्स contested in the election in which the winning candidate got 48% of the total votes and won election by 1100 votes. Find the total number of voters in the election given that all the votes cast were valid. ठीक है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या, अब ये नहीं पूछा है कि डाले गए, नहीं, मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या नहीं पूछी है, टोटल पूछा है, टोटल पूछा है। ठीक है, तो इसे छोटा करके इधर चिपकाते हैं, लॉक करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर भाई? 100 वोट हैं, 8 ने अगर 8% ने वोट नहीं डाला तो कितनों ने डाला, 92 ने वोट डाला। समझ में आई बात? अब जीतने वालों को कुल मतों का 48% मिला है, यानी कुल मत क्या है, ये 100 हैं, इस 100 का 48 मिला है तो 48 हो गया। अब हारने वाले को कितना मिलेगा, सीधी सीधी बात बताइए, 92 पड़े हैं, 48 तो उसने निश्चित तक ले लिया जीतने वाले ने, तो बचा कितना, 4 और 4 44 बचा, जो हारने वाले को मिले। जीतने वाला 4 से जीता है और ये वैल्यू दे रखी है 1100 के बराबर। आपको कुल मतदाताओं की संख्या 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू का क्या मतलब है, 25 का गुणा, 25 का गुणा ही तो मतलब है 100 की वैल्यू का। 25 का 100 इधर भी कर दो, 0 0 25 1 25 2 25 1 25 2 27 27,500 कहीं हंस रहा होगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये है 27,500 सी ऑप्शन। क्लियर भाई? क्वेश्चन बढ़िया सही है, क्वेश्चन हटाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है भाई, करते रहिए। राजू, Kumar Ravi and Ashok contested an election. 5% vote polled were invalid. Raju got 30% of the total votes. Ravi got 32% of the total votes. The winner got 5136 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of votes polled. ठीक है, राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। डाले गए 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों में 35% मत मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5,136 मत अधिक प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
ट्राई किया करो क्वेश्चन करने की, ठीक है भाई। आइए क्वेश्चन है सब 1 दिसंबर शिफ्ट 4 2022, जस्ट पिछली साल का क्वेश्चन है भाई। करें भाई, ठीक है। 100 वोट हैं टोटल, ठीक है। 100 वोट, उसमें से 5% वोट देखिए डाले गए, 5% मत अवैध मिले डाले गए, तो 100% वोट डाले गए, 5% अवैध मिले, तो 95% वोट ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग की जाएगी, जिनके हिसाब से पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्लियर है भाई मेरे दोस्तों। अब देखना, रवि, राजू, अशोक को अलग अलग हम डिवाइड करेंगे कितने कितने मिले हैं, ठीक है। राजू का निकालते हैं, राजू, रवि, अशोक, अशोक का देखते हैं। राजू को 30% क्या मिला है कुल मतों का, यानी 100 का 30% 30 हो गया, तो राजू को तो 30 मिल गया। और रवि को कुल मतों का 32 है, तो 32 मिलेगा रवि को। अब अशोक को कितना मिलेगा कमेंट में बताइए। 30 और 32 62 हो गया। अब टोटल 95 पड़े हैं वैध वोट, ठीक है। तो अब आपको निकालना है कि भाई 95 में से 62 घटाओगे तो कितना बचा, 28 और 5 33, 33 ही बचा जो अशोक को मिला होगा, ठीक है भाई। क्लियर है। अब वो ये कह रहा है विजेता को, अब कौन जीत गया, अशोक जीत गया, सबसे ज़्यादा वोट है उसके, तो विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले यानी राजू से, राजू के 30 हैं इसीलिए कम है, व्यक्ति से 5136 मत अधिक मिले हैं। 30 और 33 में अंतर है 3 का हमारे हिसाब से, और ये अंतर दिया गया है क्वेश्चन में 5136, ठीक है। एक की वैल्यू निकालोगे 3 का भाग लगेगा, 3 1 3 2 3 7 21, 3 1 3 3 2 6, ठीक है। आपको कुल डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है, 100 की वैल्यू बतानी है, तो 2 जीरो चिपका दो यहीं पे, ठीक है, ठीक है। ये निकल के आएगा 17 12 00, और पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। क्लियर है भाई, क्वेश्चन क्लियर है। जो क्वेश्चन और हैं उनको कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। फालतू की बात नहीं करने आए हमें, थोड़ी देर तो आप ध्यान लगा कर बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर ये भी इसमें भी मन नहीं लग रहा, इसमें भी तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तो ठीक है, तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 8% 5% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज। एक आयत की लंबाई या चौड़ाई में क्रमशः 8% 5% की वृद्धि की जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है भाई। इस तरीके क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आपको पता है, आपने बहुत सारे किए होंगे, खुश हो गए होंगे आप लोग। ठीक है, आया है तो करा देते हैं। और एक तरीका और बताएंगे इसका, मतलब समझाएंगे तुमको कौन सा बेस्ट रहता है क्या नहीं रहता है, जो भी है। आप इस तरीके से करते हो 8 + 5, अब दोनों का गुणा यानी 40/100, इसी तरीके से करते हो आप, 13.4 आंसर आ गया। ऐसे करते हो आप, ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ओके। और दूसरा तरीका क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं इसको, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 8% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, ठीक है। और 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20, यानी पहले 25 से 27 हुआ है, फिर 20 से 21, ठीक है। एरिया, लंबाई या चौड़ाई गुणनफल यानी 25 दिन 50 500 से कितना हो गया, गुणा करो 21 और 27 का कितना हो गया भाई, 7 1 7 2 और 14 16 के 6 1 2 4 5 567 हो गया। आप देख रहे हो 500 पे 67 बढ़ गया, तो 100 पे कितना, 5 का भाग लगा दो, बराबर 5 1 5 2 यार 5 1 5 एक आगे 17 हो गया, 5 15 और 5 20 0.4 ही आएगा ना, तो ये आपका ये ऑप्शन हो गया इस तरीके से। अब आप कहोगे जब पहला वाला तरीका सही है बेस्ट है तो इसको क्यों बताया भाई, तो इसको इसलिए बताया कि अभी आपको जो परसेंटेज हैं वो 8% 5% दिया है, तो पहला वाला जो तरीका था 8 + 5 + 8 5 40/100, उसमें आप गुणा और जोड़ आराम से कर ले रहे थे, इसीलिए आपको सिंपल लग रहा था। अब आपको ध्यान देना है मेरे दोस्तों कि अगर यहाँ पे फ्रैक्शन, इसको उठाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन मेरे दोस्तों इस तरीके की दी गई होती, इस तरीके की फ्रैक्शन दी गई होती, 12 सही 1/2%, ये बड़ी है लंबाई, ठीक है, और ये बड़ी है चौड़ाई, कितनी 14 सही 2/7%, ये लंबाई चौड़ाई बड़ी है। अब आप इस वाले तरीके से करके दिखाओ इसको, 8 + 5, अब 12.5 + 14 सही 2/7 कैसे जोड़ोगे, अब इनका दोनों का गुणा कैसे करोगे, भाग 100 का कैसे लगाओगे, यानी कि अब लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब आपको इसी फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, 8 से 9 हो गया, ठीक है। 14 सही 2/7 क्या होता है, 1/7 फ्रैक्शन होती है इसकी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, तो 7 से 8 हुआ, ठीक है। ओवरऑल निकालोगे तो ये कट भी जाएंगे विपरीत वाले, तो 7 से 9 हुआ है एरिया, यानी 7 पे 2 बढ़ गया, 7 पे 2/7 आया। ये फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 2/7 की, 14 सही 2/7 का दूना हो जाएगा ना, 28 सही 4/7, इस तरीके से आंसर निकल के आएगा आपका, अगर इस तरीके की फ्रैक्शन दी जाती है तो, ठीक है भाई। क्लियर है, किसी का कोई प्रॉब्लम, तो फ्रैक्शन
भाई देखिए, आपका सॉल्यूशन डेटा पे डिपेंड करता है, ठीक है, कैसा डेटा दिया गया है उस हिसाब से आप सॉल्यूशन करेंगे, उस हिसाब से मेथड यूज़ करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करिए और फिर बंद करते हैं क्लास को। आगे की क्लास, आगे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है भाई। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो वीडियो, पुराने हैं फिर भी आप सपोर्ट करिए। द प्राइस ऑफ स्कूटर इंक्रीजेज सक्सेसफुली बाई 10%, 5%, 15%। व्हाट इज द टोटल परसेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्कूटर, ये बताइए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है सभी, तो करते हैं इसे, ठीक है। 10% का मतलब 10/11, तो कोई चीज़ 10 से 11 होगी। 5% फिर बढ़ा है, 5% मतलब 1/20 यानी 20 से 21 हो गई। 15% फिर वृद्धि हो गई, 15% का मतलब 3/20 तो 20 से 23 हो गई। ये फ्रैक्शन आपको सभी याद करनी होंगी। ये हुआ है, टोटल वृद्धि पूछिए आपसे, तो इस तरीके से गुणा करके देख लेना आप। ये कितना बनना भी गुणा करोगे, 10 × 20 × 20 बनेगा 4000, ठीक है। ये गुणा करो, ये कितना बनेगा भाई, 11 × 21 × 23 कितना बनेगा, करके देख लो। 11 × 21 का करते हैं पहले, ठीक है, 1 और 231। अब इसमें 23 का गुणा कर लो, गुणा करने आना तो डायरेक्ट 3 × 3, 3 × 9, 2 11 का 1, यहाँ से लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 13 के 3, यहाँ से लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5311 ना। तो आप देख रहे हो 4000 से 5311, यानी कितनी वृद्धि होगी, 1311 की। कितने पे वृद्धि हुई है, 4000 पे। 100 पे निकालनी है तो 40 का भाग दोगे इसी में। समझ में आती है बातें जो मैं बोलता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अरे 40 से भाग दोगे तो 100 पे निकल के आ जाएगी, 4000 पे आएगी, 1311 वृद्धि। 100 पे निकालनी है परसेंटेज में तो 40 का भाग लग जाएगा ना, लग जाएगा नहीं लग जाएगा। 40 से भाग दो 131 में, 120 बार जाएगा, 40 दिया 120, बचा कितना 11, 111 हो गया, 111 40 दूनी 80। अब 20 और 11 कितना होता है भाई, 20 और 11 कितना होता है 31। और ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया कहीं भी, यार कि हमने जो यहाँ गुणा किया है वो गलत किया है, इसका मतलब ये लग रहा है ना। 11 × 11, 11 दूनी 22, 23, 231 है। अब 23 का गुणा करना है, 3 × 3 आएगा ना यार, यहाँ जो आपने यूज़ किया है ये जो बन है, यहाँ 3 आएगा मेरे दोस्तों, 3 × 3 होगा ना, तो ये इतना बनेगा, ठीक है। अब यहाँ भी 1 मिनट इसको यूज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ गुणा, ठीक है। अब भाग दोगे, 120 हो गया, 120 हो गया, 11 113 बना, 40 दूनी 80 हो गया, और 20 और 13 अब 33 बनेगा, तो 32 सही 33/40, ठीक है भाई। ये ऑप्शन ए है आपका। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन कराए हमने इस वीडियो में। आई होप आपको क्वेश्चन सही लगे होंगे। बढ़िया बढ़िया प्रश्न और भी आएंगे आगे, शुरुआत है तो आपको पता है कि हमने उसी हिसाब से इनको लगाया है क्वेश्चंस को, कि अगर परसेंटेज क्वेश्चन हम पहले करेंगे तो एक सिंपल वे से शुरू से करेंगे और एक हार्ड लेवल तक, टफ लेवल तक, बढ़िया लेवल तक, ठीक है, पहुँचेंगे। तो इस तरीके से ये जो आपके क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों, ये मैंने 10 क्वेश्चन कराए और सभी 10 क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, यही था ना पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। और दूसरा क्वेश्चन ये था, तीसरा क्वेश्चन ये था, चौथा क्वेश्चन ये था, ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन ये था, पाँचवा क्वेश्चन ये है, छठा क्वेश्चन ये है, सातवां क्वेश्चन ये है आपका, आठवां क्वेश्चन ये है आपका, नौवां क्वेश्चन ये है आपका, और 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। काफ़ी चीज़ें समझने वाली थी, समझाई मैंने। आगे क्वेश्चंस करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और जो तैयारी कर रहे हैं सीजीएल और भी एग्जाम्स की, तो भाई आप मैथ का रिवाइज करिए, मैथ बहुत जरूरी है आपके लिए। और मेरे चैनल पे आपको क्या है, अगर आप एडवांस स्टूडेंट हैं, आपको मैथ अच्छे से आता है, तो भाई कम से कम मेरे पे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। वो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको क्वेश्चन कहाँ से लाने हैं, हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। मान लो 2 सॉल्यूशन आपको आता है, मैं निखालस इस चीज़ पे काम करूँगा कि इसका कोई बेस्ट सॉल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। और जो बिगिनर्स हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो वो तो बिना सोचे जुड़ जाएँ, ठीक है। तो आप सब लोग जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए, ठीक है भाई। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कम समय मिलता है ट्रेनिंग टाइम में, और उस समय को मैं सोने में नहीं, इस चीज़ में निकाल रहा हूँ, तो आप सपोर्ट करिए। और ठीक है, और ट्रेनिंग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिए, बाकी हम बातें करते रहेंगे, ठीक है भाई। और क्या ही कहें आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।